एक्सक्यूज मी, ये मीरा है। तुमने कल मीरा खा लिया था। एविडेंस? माय हार्ट। ड्रामा क्वीन। मीनवाइल जेहो पियन को फ्रूट्स खिला रहा था, वाइल यन कंटिन्यूअसली कंप्लेन कर रही थी। हॉबी, मुझे बच्चा मत समझो। डॉक्टर ने बोला था हेल्थी खाना। डॉक्टर ने ये नहीं बोला था कि तुम मुझे रैबिट बना दो। योगी साइड में बैठा हुआ नॉर्मली जूस पी रहा था। तुम्हारे बिना अजीब लगता है। समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। बाद में जल्दी से आइस कांटेक्ट अवॉइड करने के लिए दूसरे साइड के टेबल पर जाकर बैठ जाती है। जिमीन, क्या है? तो आज इधर क्यों बैठी है? क्योंकि चेयर खाली थी। या फिर किसी को देखने में शर्म आ रही है। क्या? What? बाद में ऑलमोस्ट सभी शॉक थे, बट योंगी जिसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। येन, बकवास बंद कर। इसका चेहरा तो येन ब्लश कर रही है। येन, आई स्वेयर मैं। हाँ, हेलो, बोलो। क्या? वहां से मत जाना, मैं देख लूंगी। बाद में अचानक कॉल आने पर जिमिन का फेस टोटली चेंज हो जाता है, जैसे कुछ खतरनाक अब होने ही वाला है। वो उठकर वहां से जाने लगती है। जिमिन, जिमिन पहले बताओ तो हुआ क्या है? जिमिन। बाय द वे जिमिन किसी की भी बात नहीं सुन रही थी। वो सीधे एंट्रेंस की तरफ निकलती जा रही थी। टी नहीं, गन? हाँ, कहाँ जा रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। जिमिन, तुम इस कंडीशन में अकेली नहीं जाओगी। यूंगी इस बार तो शायद नहीं। आई एम सॉरी। जिमिन बेटा बताओ तो हुआ क्या है? नहीं अंकल। जिमिन बाय द वे अचानक अपना हेलमेट निकाल कर वो सभी की तरफ एक लास्ट टाइम देखती है। यूवी, हाँ दी। तुम घर से बाहर नहीं जाओगे? नहीं कहा ना मैंने। और हो सके तो रूम से भी मत निकलना अगर कोई काम ना हो तो। मगर हुआ क्या है? ध्यान से सुनो, अभी के बाद अगर किसी भी अननोन नंबर से कॉल आए तो मत उठाना। जिमिन, मत उठाना, बस इतना ही कहना है मुझे। जिमिन, दी, जिमिन रुको। बाद में सभी की नजर जिमिन पर ही थी, क्योंकि पूरे मेंशन का एटमॉस्फेयर अचानक से चेंज हो गया। जहां पर कुछ वक्त पहले सब उसे टीज कर रहे थे, अब सभी के सभी उसके लिए परेशान हो गए थे। वो चुपचाप वहां से जाने लगती है। जिमिन बस, मुझे जाना होगा। मैम, कहाँ है? थर्ड फ्लोर। विटनेस मिल गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। जिमिन बिना कुछ बोले ऊपर स्टेट्स की तरफ चली जाती है, जहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है।
maximum 18 years old. ना प्लीज मुझे कुछ मत करना। हे, कोई टच नहीं करेगा तुम्हें। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जा रही हूँ। ओके? बाय द वे, फॉर सम सेकंड्स वो लड़का जिमिन की तरह देखता है। वो बहुत ही छोटा था और डरा हुआ था। इसके बाद वो उस लड़के को बचाकर नीचे की तरफ लेकर आने लगती है, आराम से। ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है? हे, आराम से तो। दी, ओह गॉड, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक। रात में जिमिन का एक पैर टोटली ट्विस्ट कर गया था, बिकॉज उस विटनेस के गिरने की वजह से वो उसे बचा रही थी। I'm really sorry। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं। क्या हो रहा है? सीरियसली। बाय द वे, जिमिन खुद सोचने लगती है कि जो 100 ऑफ एनिमीज को संभाल लेती है, आज भी खुद को नहीं संभाल पा रही है। दी, हम बाहर कैसे जाएंगे? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरे बॉडीगार्ड्स नीचे ही हैं, वो तुम्हें आराम से ले जाएंगे। ओके मैम, कार रेडी है। पर इसके बाद बॉडीगार्ड्स उस विटनेस को वहां से ले जाते हैं, मगर जिमिन जो इससे अब चल नहीं पा रही थी। हाँ मैम, कोई सपोर्ट? फाइन। मैम, आराम से। हाँ जिमिन। बाद में सभी की नजर जिमिन पर गई, जो भी ठीक से चल नहीं पा रही थी। मगर यूंगी, जो कि उस बॉडीगार्ड को देख रहा था, जो कि जिमिन को संभाल कर लेकर आ रहा था। कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मोच है। मोच? तू ऐसे बोल रही है जैसे हेडेच हो। बेबी, calm down। बाय द वे, यूंगी की आंखें अभी भी बॉडीगार्ड के ऊपर ही थी। वो बॉडीगार्ड जिमिन को लेकर सोफे तक जाने लगता है, मगर अचानक, मैं हैंडल कर लूंगा। यस सर। बाय द वे, जिमिन यूंगी को कंफ्यूज आंखों से देख रही थी। तुम गिर गई थी, मगर बॉडीगार्ड को पकड़ने की एनर्जी थी तुम्हें। क्या? चुप। मैं कुछ कहाँ बोल रही हूँ, तुम्हारी शक्ल बोल रही है। बाय द वे, वो सभी आपस में एक दूसरे को टीज कर ही रहे थे, मगर यूंगी जो कि जिमिन के उस इंजर्ड लेग को देख रहा था, उसका फेस वर्रिड भी था। नाम क्या था? किसका? वो बॉडीगार्ड का? ओह माय गॉड, तुम क्यों पूछ रहे हो? बस पूछ रहा हूँ। जेलस? बिल्कुल नहीं। हाय, हम जेलस हो रहे हैं एक बॉडीगार्ड से? सीरियसली? अब तो चले गए, अब जेलस होना बंद करोगे? जिमिन के कहते ही परसों सेकंड यूंगी उसकी तरफ देखता है। मैं जेलस नहीं था। सच में? दिख रहा है। our mafia queen is smiling। टेम चुप कर। हाँ जिमिन? हाँ, सब ठीक है ना?
मुझे रूम तक ले चलोगे? फादर जिमिन के ये कहते ही सभी के सभी शांत हो जाते हैं, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम जिमिन ने यूंगी से हेल्प मांगी थी। इवन यूंगी भी उसे देखने लगा। क्या कुछ भी तो नहीं? नहीं यूंगी। हे बाय द वे, ये देखते ही सभी हंस पड़े। बोल्ड। मीन यूंगी, नीचे उतारो मुझे। नहीं यूंगी, नहीं, मैं चल सकती हूँ। 5 मिनट पहले तुम खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। That is not the point. Oh my gosh, she's blushing. Yen, shut up. क्या मैं नीचे उतर सकती हूँ या महाराज और कोई प्लान बना रहे हैं? चुप। By the way, for the first time, मीन यूंगी ने जिमिन को चुप रहने के लिए बोला था। जिमिन रिएक्ट तो करना चाहती थी, मगर यूंगी जो कि सॉफ्टली उसके पैर को देख रहा था। स्वेलिंग हो गया है। सिर्फ मौज है, सिर्फ। तुम सीढ़ियों से नीचे गिरी और तुम्हारे लिए ये सिर्फ है? किसको कॉल कर रहे हो? किसको? डॉक्टर कह रहा है जल्दी अभी। यूंगी? सीरियसली? मैं ठीक हूँ। यूंगी? बाय द वे, जिमिन प्रोटेस्ट कर रही थी, मगर यूंगी उसे इग्नोर कर देता है एंड बहुत ही ज्यादा केयरफुली उसके पैर पर आइस पैक लगाता है। बहुत ही ज्यादा ठंडा है ये। अब सॉरी, मैं आराम से लगाता हूँ, ओके? बाद में अचानक से जिमिन चुप हो जाती है। सिर्फ छोटी सी चोट है और तुम इतना ज्यादा डर गए हो। मेरी जिमिन को पेन हो रहा है और ये बोल रही है कि कुछ भी नहीं हुआ। तुम सुधरोगे नहीं। डॉक्टर आ गए। बाय द वे, मेंशन में ऑब्वियस सी बात है कि प्राइवेसी तो मिलने वाली थी नहीं। सभी के सभी जिमिन के रूम में घुसा गए। धीरे। कब गिरी थी? कुछ घंटे पहले। जिमिन, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें हमेशा इधर उधर कूदने की आदत क्यों होती है? जीजू प्लीज। जियांग, क्या हुआ है? नॉर्मल स्प्रेन लग नहीं रहा। मतलब अभी फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन अगर ये ज्यादा उछल कूद करेगी या फिर अननेसेसरी प्रेशर डालेगी तो I'm sure फ्रैक्चर हो सकता है। तुमने कहा था कि ये सिर्फ मोच है। अरे तो मोच ही है। जिमिन गया काम से। पेन मेडिसिन, एंटी इंफ्लेमेटरी, स्वेलिंग कंट्रोल के लिए और कंप्लीट रेस्ट। कम से कम एक वीक। एक वीक? बाय द वे, ये सब देखते ही जिमिन फॉर सम सेकंड शॉक हो जाती है, बट यूंगी तो मेडिसिन अपने हाथ में पहले से ही ले चुका था। ये पागल हो गया है। बाय द वे, मिस्टर मिन ऑफिशियली ओवर प्रोटेक्टिव हस्बैंड मोड में आ चुके थे। इसके बाद डॉक्टर अपना बैग क्लोज करते हैं। रेस्ट लो, आइस पैक यूज करते रहना और मेडिसिन टाइम पर। और प्लीज ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है यूंगी, ध्यान रखना इसका। इसके बाद जियांग वहां से चले जाते हैं।
सबकी आइस युंगी की तरफ जाती है, जिसका फेस बहुत ही ज्यादा शांत था। युंगी, मिंग युंगी, उनका सिस्टम हैंग हो गया। पर अनफॉर्चुनेटली युंगी गुस्से में तो नहीं था, बट वो बहुत ही ज्यादा परेशान था। सिर्फ मूंछ है? सिर्फ? तुम सीढ़ियों से गिरी हो, 1 वीक रेस्ट, फ्रैक्चर का रिस्क है, और तुम मुझे बोल रही है कि सिर्फ मूंछ है? अब जिमिन, इट्स डबल oops. I think ट्रिपल oops. मैं ठीक हूँ। मुंह खोलो। क्या? मुंह खोलो। नहीं, 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 जिमिन, नहीं कहा मैंने। बाद में ऑलमोस्ट सभी शॉक हो गए, क्योंकि जिमिन मेडिसिन से आर्ग्यू कर रही थी। क्यों? बहुत सारी है, डॉक्टर ने दी है, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं युंगी, नहीं, आजकल तुम मुझ पर बहुत ऑर्डर करने लगे हो। आजकल तुम खुद का ख्याल कम रखने लगी हो। क्या करूं मैं तुम्हारा? मुझे मेडिसिन पसंद नहीं है। एक डॉक्टर ये बोल रही है कि तुम्हें मेडिसिन पसंद नहीं है। जिमिन, मेरी तरफ देखो। तुम दूसरों का ट्रीटमेंट कर सकती हो, पर जब बात तुम्हारी आती है, तुम्हें पेशेंस बनने से इतना डर क्यों लगता है? युंगी के ये कहते ही फॉर सम सेकंड्स जिमिन मेडिसिन को देखने लगती है, हालांकि उसका ध्यान उन पर था नहीं। मैं बता रही हूँ, जबरदस्ती खिलाओ उन्हें। अरे वो बच्ची नहीं है, पर तुम मेडिसिन नहीं खा रही ना। पेशेंट होना अजीब होता है। जब डॉक्टर होते हो तो तुम सब समझते हो दर्द कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रीटमेंट चाहिए। पर पेशेंट को बस ट्रस्ट करना पड़ता है, खुद को किसी और के हाथ में देना पड़ता है, बिना पता लगाए कि क्या होगा। बाय द वे सभी ऑलमोस्ट कंफ्यूज हो गए जो कुछ भी जिमिन ने कहा, मगर युंगी जो कि ये सब साफ समझ पा रहा था कि जिमिन किस बारे में बात कर रही है। लव, ट्रस्ट। जिमिन खुद को कभी भी हर्ट होने नहीं देना चाहती थी। कह रही हो कि मुझे फीलिंग से नहीं, उसके बाद होने वाले पेन से डर लगता है। पेशेंट को सब कुछ अकेले हैंडल नहीं करना पड़ता। हाँ, फिलॉसफी बंद करो। क्या? तुम अचानक से डॉक्टर प्लस मोटिवेशनल स्पीकर क्यों बन गए? दी वापस आ गई। थैंक गॉड। अच्छा, तो जो तुम अभी बोल रही थी वो फिलॉसफी नहीं थी? मैं कुछ गलत बोली क्या? मैंने बोला मुझे कॉपी मत करो, मुझे ऑर्डर मत करो। मैंने ऑर्डर नहीं किया। किया नहीं, किया नहीं, किया नहीं। पूरा रूम साइलेंट होकर उन दोनों को देख रहा था। ये दोनों तो लड़ भी रोमांस करते हुए लगते हैं। स्केरी टैलेंट। देखा, मैंने बोला था मूव मत करो। तुम हर चीज में मैंने बोला था क्यों बोलते हो? क्योंकि तुम हर चीज में मेरी बात इग्नोर करती हो। मैं परफेक्टली फाइन हूँ। तुम सीढ़ियों से गिरी थी, सिर्फ मोच। जिमिन, युंगी। बाद में ऑलमोस्ट सभी हंसने लगे, क्योंकि जिमिन और युंगी दोनों एक साथ व्हाट, और फिर एक दूसरे को देखा। तुम सभी पागलों की तरह हंसना बंद करो। बाद में जिमिन ने कहा, बट बाकी सभी इसे और भी ज्यादा खराब कर रहे थे। वो लोग अब पागलों की तरह हंस रहे थे।
ऑलमोस्ट सभी। मुझे सोने दो। बाय द वे, जिमिन के फेस पर एक क्यूट एंग्री पाउट था, जो कि उसे इंस्टेंटली लाइक अ छोटी सी कोई एंग्री किटन की तरह दिखा रहा था। उसने क्यूंकी की तरफ देखा। बस बस, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। बाय द वे, ये सुनते ही सभी ऑलमोस्ट उसकी तरफ देखते हैं। आह, मतलब 5 मिनट। व्हाट? मैक्सिमम 5 मिनट ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद तुम मुझे ग्रीन टी के लिए बुलाओगी। तुम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो। इसके बाद यूंगी बड़े ही आराम से बेड से उठता है एंड फाइनली फॉर द लास्ट टाइम मेडिसिन चेक करता है, वाटर ग्लास चेक करता है और आइस पैक एडजस्ट करता है। हाँ, बाय द वे, फॉर द लास्ट टाइम जिस वे में यूंगी जिमिन को देख रहा था, वो पूछ रहा हो कि शायद अभी भी जिमिन गुस्सा है, बट जिमिन ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। इसके बाद यूंगी वहां से चला जाता है। स्टूपिड। 5 मिनट बाद मैं उसे ग्रीन टी के लिए बुलाऊंगी, नॉट इवन इन ड्रीम्स। मैं उसे क्यों बुलाऊं? हाँ नहीं तो। और जिमिन, क्या है? कुछ नहीं। डोर को बार बार क्यों घूम रही है? नहीं तो उसे मिस कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। नहीं कर। ये चुप। कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं? कहीं उसे चलने में दिक्कत? हाँ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम मैम। इसके बाद वो बॉडीगार्ड वहां से चला जाता है, क्योंकि उस मोमेंट पर टोटली फ्रोज हो गया था। वो बस जिमिन को देख रहा था, फिर बॉडीगार्ड को। सभी का चेहरा अचानक से शांत हो जाता है। जिमिन, इधर आओ, मैं हेल्प कर दूंगा।